तो दोस्तों, आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मेरा वीडियो आज का कहाँ का होने चला है। तो एकदम सही समझा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को आज लेकर चलने वाली हूँ राधिकापुर रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि हमारे इंडिया का लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम पास में लगा हुआ है। तो हाँ, अभी जो मैं खड़ी हूँ ये है राधिकापुर रेलवे स्टेशन और इसका स्टेशन कोड है RDP। तो और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि राधिकापुर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कटिहार डिवीजन के अंतर्गत आता है और राधिकापुर रेलवे स्टेशन 1879 में खुला था। पहले ये असम और बंगाल स्टेट रेलवे का हिस्सा था। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग राधिकापुर रेलवे स्टेशन के बारे में और भी बातें जानेंगे और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बरनाली एक्सप्लोर इंडिया के इस नए पार्ट में और नए भाग में। और मैं हूं आप लोगों की होस्ट बरनाली। तो आप सब लोग को तो पता ही है कि मैं कालियागंज के एक छोटे से गांव निहाली पाड़ा में 3 डेज के लिए स्टे करने के लिए आई हुई हूं, ताकि मैं यहां के कल्चर को समझ सकूं और यहां के आसपास के इलाकों को जान सकूं और देख सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यहां के बारे में जानकारी दे सकूं। तो यही मेरा मेन रीज़न है यहाँ पे आने का। तो अभी चल रहा था नवंबर का महीना और करीबन 3 बजे दोपहर को मैं निकल पड़ी थी अपनी सवारी यानी कि टोटो लेकर राधिकापुर स्टेशन की तरफ। और ये देखिए, अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ आई लव राधिकापुर, जहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज पार करके हम लोग उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे हम लोग को मिलेगा एक छोटा सा बाजार यानी कि राधिकापुर का बाजार। तो ये रहा राधिकापुर का बाजार। तो अभी शायद से लगना शुरू हुआ है और मैंने देखा यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, चाउमीन खाने के लिए, पकोड़े, चाय की दुकान, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा है, आसपास के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। जो राधिकापुर के लोकल है वो लोग यहीं से बाजार कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना टोटो चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को आने जाने के लिए। अभी टोटो इतना अवेलेबल है। अगर सच कहूँ दोस्तों, तो सच्ची में टोटो होने के कारण लोगों को बहुत सुविधा हुआ है। इवन मैं जिस जगह में रह रही हूँ वो बहुत अंदर है, गांव के बहुत इंटीरियर के अंदर है। फिर भी आप सोचिए, मुझे आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इवन मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर से मुझे मार्केट भी अगर जाना है तो कम से कम अगर मैं चलूंगी तो मुझे कम से कम घंटा खानिक लग जाएगा। लेकिन टोटो होने के कारण मुझे 20-25 मिनट में मार्केट तक पहुँच जाती हूँ। तो ये सुविधा होने के कारण अभी गांव से शहर और गांव से मेन टाउन बहुत आराम से कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। देखिए, गांव में हर किसी के घर में बाइक होना या गाड़ी होना पॉसिबल नहीं होता है और हर कोई साइकिल करके निकल पड़े ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि गांव में हर किसी को साइकिलिंग आता है। इवन लेडीज भी यहाँ पे साइकिल चलाकर ही सब कुछ करती है। ये चीज़ मैंने देखा है, अच्छा है ये चीज़। लेकिन टोटो होने से क्या हो गया है ना, कि जैसे कि गांव के बहुत अंदर में और आपको कहीं पे शहर के साइड में या मेन टाउन में कहीं अगर आप लोग को जाना है और घर में 4-5 जन है, एक साथ है, कोई इनविटेशन ही है, तो क्या है, आप लोग टोटो करके एक साथ मिलकर कहीं पे भी जा सकते हैं। मुझे तो बहुत सुविधा हुआ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है। गाँव घरों के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, आराम से कहीं जा पा रहे हैं। बहुत अच्छा है ये सुविधा, सच्ची बहुत अच्छा है। और अभी गांव की जो सड़कें हैं ना, आप तो देख ही रहे हैं। आपको कहीं पे भी दिख रहा है क्या कोई टूटी फूटी सड़कें? कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो चुका है, सब जगह पक्की सड़कें हैं। একটা মেলা হয় না, কান্নাকাটি মেলা? কান্নাকাটি মেলা হচ্ছে তোমার জামাই বাবুর বোনের বাড়ির দিকে হয়। আচ্ছা, চিরগ্রাম বলে। ওটা কবে হয় গো? ওটা এখন আর হয় না, কয়েক বছর ধরে বন্ধ করে দিয়েছে। ও, তাহলে ওটাতে যাওয়াটা খুব ভালো ছিল। হ্যাঁ, আমাদের ওখানেও হয় একটা মিলন মেলা, আমাদের ওখানেও হয় একটা। ওটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। तो आफ्टर 40 मिनट्स मैं पहुंच चुकी हूं राधिकापुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हूं मैं। तो ये देख सकते हैं आप राधिकापुर रेलवे स्टेशन। चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखिए कितना पीसफुल और कितना शांत है। आप लोग और एक चीज़ ख्याल कर रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़। आप देख रहे हैं कितनी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा है सुनने में कि मैं आपको ये चीज़ बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल।
तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं राधिकापुर रेलवे स्टेशन और ये है राधिकापुर रेलवे स्टेशन का बाहर का इलाका। आप देख सकते हैं चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ है और बाहर की तरफ पूरे खेत ही खेत है। कुछ दुकानें हैं चाय वगैरह के लिए और आते टाइम मैंने देखा कुछ घर भी है लोगों के, मतलब लोग रहते हैं आसपास में। तो चलिए बहुत हो गया बाहर का देख लिया, अब चलते हैं स्टेशन के अंदर, वहाँ को भी एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो अब मैं पहुंच गई थी एंट्री गेट के सामने में, एकदम प्रवेश द्वार के सामने के जगह में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही फर्स्ट आप लोगों को टिकट काउंटर दिखेगा, ये देख लीजिए। और यहाँ पे बैठने की जगह भी है, आप लोग बैठ भी सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। मैंने तो पहली बार ऐसा खाली स्टेशन देखा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कोई नहीं है, बस हम लोग ही है। मतलब हम लोग ही आए हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए और कुछ रेलवे के कुछ स्टाफ्स हैं यहाँ पे। और ये देखिए पूरा खाली रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। तो मेरा तो बहुत मन है एकदम बॉर्डर के वहाँ तक जाने का, जहाँ पे पूरा तार लगा हुआ है बॉर्डर का। तो गेट तक जाने का भी मेरा मन है। तो देखते हैं अलाउ करते हैं कि नहीं। परमिशन लेने का कोशिश तो करूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरा नेक्स्ट कब आना होगा वो मुझे पता नहीं। तो जब आई हूँ यहाँ पे तो पूरा एक्सप्लोर करके ही जाऊँगी और आप लोगों को जितना हो सके पूरा दिखा कर ही जाऊँगी और इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगी। तो इसीलिए देखते हैं बाय लक क्या होता है। हाँ, इसके बाद मेरा मन है और एक बार मैं तब आऊँगी जब यहाँ पे फिर से रेलवे कनेक्शन या कनेक्टिविटी या फिर ट्रेन का जो आना जाना है फिर से शुरू होगा बांग्लादेश और इंडिया का। तो उसके बाद मैं दोबारा और एक बार यहाँ पे आकर दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। अभी तो बंद है फिलहाल, तो जब फिर से चालू होगा तो मैं और एक बार फिर से चांस लूँगी यहाँ पे आने का। राधिकापुर, India's last station of India. तो दोस्तों ये है राधिकापुर, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया और फर्स्ट स्टेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के पास पे लगा हुआ है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ राधिकापुर स्टेशन के बारे में, जितना मैं जानती हूँ। तो मैं तो ये आप लोग को पहले बता ही चुकी हूँ कि राधिकापुर रेलवे स्टेशन 1879 में खुला था और पहले ये असम बंगाल स्टेट रेलवे का हिस्सा था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन है यानी कि राधिकापुर रेलवे स्टेशन, ये भारत और बांग्लादेश रेल कनेक्शन के निकट है। तो इसीलिए भारत की तरफ इसे राधिकापुर के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश की तरफ इसे बिराल रेलवे स्टेशन कहा जाता है। 2017 में राधिकापुर और बिराल रेल का लिंक फिर से चालू हुआ था, जिससे यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संपर्क में लौट आया। इस तरह से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि राधिकापुर रेलवे स्टेशन न सिर्फ स्थानीय यात्रियों के लिए, मतलब कि न सिर्फ लोकल लोगों के लिए, बल्कि माल ढुलाई व अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। देखा जाए तो बोल सकते हैं कि स्टेशन बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर सुविधा की बात बोले तो हर सुविधा अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन, रिटायरिंग रूम, पार्किंग फैसिलिटी, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। और साफ सुथरा आप लोग देख सकते हैं कितना मेंटेन किया है रेलवे स्टेशन को। कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ इतना साफ है। स्टेशन इतना साफ सच्ची में बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें चलती है। ये स्टेशन काफ़ी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का मूल स्टेशन या गंतव्य है। यहाँ के मेन ट्रेन में आता है कुलिक एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से राधिकापुर से हावड़ा तक जाती है और ये डेली छोड़ती है, डेली चलती है ये ट्रेन। और एक है राधिकापुर टू आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस। ये दिल्ली आनंद विहार के लिए वीकली ट्रेन है, जो वीक में एक बार छोड़ती है राधिकापुर से। और इस ट्रेन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी।
राधिकापुर स्टेशन सिर्फ एक पैसेंजर स्टेशन नहीं है, यह एक लैंड कस्टम स्टेशन भी है। यानी भारत बांग्लादेश सीमा पर माल और सामान के लेन देन में यह प्लेटफॉर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ तथ्यों के अनुसार और विकिपीडिया के अनुसार 2018 और 19 में व्यापार व माल ढुलाई में रिकॉर्डेड वॉल्यूम लगभग 21 करोड़ तक रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टेशन से किस तरह का व्यापार होता है या फिर कौन सा माल आता और जाता है। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आमतौर पर पत्थर के चिप्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्याज, मकई, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा ये सभी शामिल है यहाँ पे। ये देखिए पटरी में चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ गई और यहाँ से देखिए पूरा जो बॉर्डर का जो एरिया है वो पूरा नज़र आ रहा है और गेट भी नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा ही था कि मैं जब यहाँ तक आई हूँ तो मैं और भी आगे जाऊँगी और परमिशन भी लूँगी, जो भी वहाँ पे सर होंगे अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं वहाँ का वीडियो ज़रूर ही करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो वहाँ पे जो भी सर थे उन्होंने मुझे परमिशन दिया और बोला कि ठीक है आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट मत कीजिएगा क्योंकि रात होने वाला है। तो करीबन अभी 4:30 बज चुके थे और अंधेरा होने को आया था। तो मैं गेट तक पहुँच चुकी थी। तो मैंने सोचा पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वहाँ जाकर थोड़ा देख कर आती हूँ और आप लोग को दिखाने की कोशिश भी करती हूँ उस जगह को। और ये देखिए पूरा लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो चुका है अभी, मतलब अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगेगा। तो मैंने सोचा पहले इस साइड को कवर कर लेती हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगी। तो ये देखिए इसके साइड में जो रास्ता है, देखिए रास्ता कितना सुंदर बना हुआ है। पहले तो यहाँ पे लोग आते थे, शाम को आते थे देखने के लिए, क्योंकि ये एक देखने का ही जगह है बॉर्डर वाला। तो आसपास के लोग जो वहाँ पे लोकल्स है वो बोलते हैं कि हम लोग पहले यहाँ पे शाम को जाया करते थे, वहाँ पे बैठते भी थे। और बीच में देखिए अभी भी काफ़ी खेती है लोगों का। तो पहले तो लोग सुबह जाकर वहाँ पे खेती बाड़ी करके शाम को रिटर्न भी आते थे। तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता है, तो पहले तो लोग वो सभी करते थे। अब देखिए फिर कब चालू होता है ये चीज़। तो ये बीच का जो लैंड है, जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच का जो लैंड है, इसको नो मैंस लैंड ही बोला जाता है। लेकिन ये जो लैंड है ये मेनली इंडिया का ही है। तो जिस टोटो में करके मैं यहाँ तक आई थी तो वो भैया से मैं ऐसी पूछ रही थी कि भैया आप लोग यहाँ पे आए हो जब ट्रेन चलता था? तो भैया ने बोला कि हाँ हम लोग आते थे यहाँ पे बीच बीच में ही, और यहाँ पे लोकल्स भी काफ़ी आते हैं बीच बीच में देखने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह ही है कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर खुलता है, ट्रेन आता है और ट्रेन से सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो ये सब देखने वाला चीज़ ही है। तो वही भैया बोल रहे थे कि हम लोग आते थे यहाँ पे। तो मैंने जब सुना तो मेरा ही मन किया कि चलिए जब दोबारा यहाँ पे फिर से ट्रेन चालू होगा तो मैं भी कोशिश करूँगी फिर से यहाँ पे आने की और आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी कि तब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है तब कैसा है और कितना सुंदर लगता है। ये देखिए बीच वाला जगह आप लोग देख रहे हैं बॉर्डर के बीच में, देखिए यहाँ पे अभी भी खेती होता है क्योंकि काफ़ी लोगों का ज़मीन है यहाँ पे। तो हो सकता है परमिशन लेकर वो लोग जाते हैं खेती करने के लिए। और ये देखिए इंडिया बांग्लादेश का मेन गेट। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं पूरा पटरी, रेल का पटरी है, देखिए जा रहा है बांग्लादेश की तरफ। तो यहाँ से ही सामान आता और जाता था। तो एट लास्ट मैं यहाँ तक आ पाई, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिनके घर में मैं स्टे की हूँ वो भैया भी मुझे बोल रहे थे कि वो राधिकापुर काफ़ी बार आए हैं लेकिन बॉर्डर तक मेन यहाँ गेट तक कभी नहीं आए हैं। तो सोचिए जो यहाँ के लोकल है वो लोग ही नहीं आए हैं। तो जो भी है मैं यहाँ तक किसी तरह पहुँच पाई और आप लोगों को मैं ये जगह दिखा पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग राइट साइड का जो एरिया है उसको देखते हैं। जब लेफ्ट साइड गए हैं तो राइट साइड को भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। मिडल वाला तो नो मैंस लैंड है ना। हाँ अंधेरा भी होने वाला है, जल्दी निकलना भी है। भैया तो पहले ही बोल चुके थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके निकल जाना। तो यहाँ इस साइड का देखिए, यहाँ पे अभी भी लाइट ऑन नहीं किया है। लेफ्ट हैंड साइड का लाइट सारा जल चुका था, यहाँ पे अभी भी लाइट ऑन नहीं किया है। ये तो तुम्हारा बांग्लादेश और यहाँ का फेंसिंग देखिए कितना ऊंचा ऊंचा है यहाँ पे। उस साइड का तो फिर भी थोड़ा छोटा था, यहाँ पे तो कितना ऊंचा लगाया हुआ है, कितना ऊंचा करके किया हुआ है यहाँ इस साइड का। मैं पहली बार किसी बॉर्डर एरिया के इतने पास आई हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आ पाऊंगी, क्योंकि आते टाइम जो टोटो वाले भैया थे वो बार बार नेगेटिव ही बोल रहे थे कि जाने नहीं देंगे, वहाँ तक नहीं जाने देते हैं, आप लोग मत जाइएगा, रिस्क है, काफ़ी बात बोल रहे थे वो। तो मैंने भी सोच कर ही रखा था कि जब यहाँ तक आई हूँ तो जैसे भी हो ट्राई करूँगी और
लक के ऊपर ही बहुत कुछ छोड़ कर रखा था मैंने। और जो भी है यहाँ के जो भैया थे, जो सर थे, जो भी बोलूँ मैं, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। उनको जस्ट मैंने एक रिक्वेस्ट किया और उन्हें बोला कि ठीक है, आप 10-15 मिनट के लिए आपको जितना जो करना है घूमिए आप, लेकिन उससे ज़्यादा मत रहिएगा। तो मेरे लिए वही इनफ था। और आप लोगों को मैं ये जगह इतने अच्छे तरीके से दिखा पा रही हूँ, दोनों साइड का एरिया, इवन गेट भी इतने पास से मैं दिखा पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए अभी मैं आपको कुछ बातें और बताती हूँ राधिकापुर स्टेशन के बारे में। राधिकापुर स्टेशन एक ब्रांच लाइन स्टेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेनें हैं इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी कि मेन लाइन या मेन जंक्शंस में मिलती है। और मैंने एक चीज़ ख्याल किया है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग ही खेती पर ही डिपेंड है। यहाँ पे शहरों जैसी भागदौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग किसान तो है ही, उसके अलावा व्यापारी भी हैं और सीमा पार ट्रेड से भी जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर लोग रेल स्टेशन या बॉर्डर रूट पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब आप लोग भी थोड़ा देखिए यहाँ का व्यू वगैरह। और लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पे जब फेंसिंग के साइड में पूरा लाइट जलता है तो कैसा लगता है एरिया देखने में, वो भी देखिएगा। আমরা আজকে এসেছি রাধিকাপুর ঘুরতে। খুব সুন্দর জায়গা। লাস্ট স্টেশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড দ্য ফার্স্ট স্টেশন অফ ইন্ডিয়া। আপনারাও আসেন। ये देखिए रात हो चुका है और चारों तरफ लाइट जल चुका है। यह है पूरा बॉर्डर का लाइट है, देखिए चारों तरफ पूरा बॉर्डर है ये। तो अब हम लोग रिटर्न आ चुके हैं स्टेशन में। देखिए कब आए थे हम लोग दोपहर में और रिटर्न कर रहे हैं रात के टाइम। और ऐसे भी ठंडी का टाइम है तो अंधेरा हो जाता है, 5-5:15 बजते बजते अंधेरा हो जाता है। तो ये है राधिकापुर स्टेशन का नाइट ब्यूटी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और मेन बात है इतना पीसफुल और इतना शांति है ना यहाँ पे। तो अब निकलते हैं बाहर, शाम हो चुका है, अब थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, पूरा फ्रूटफुल गया यहाँ पे आना मेरा दिन। तो चलिए अब थोड़ा चाय पिया जाए। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चाय का दुकान है और भी आसपास में काफी चाय का दुकान मैंने देखा यहाँ पे, जहाँ पे मन हो बैठकर पी सकते। ये देखिए दो साइड में भी चाय का दुकान है। तो हम लोगों ने वो पास वाले दुकान से ही चाय पिया। रात को भी कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में स्टेशन। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि आप लोग जुड़े रहेंगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं इससे भी अच्छा वीडियो करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों तक बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए टाटा, फिर मिलूंगी मैं आपसे कुछ नए जगह को लेकर या फिर कुछ नए तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा जो बॉर्डर का लाइट है वो पूरा जगमगा उठा है।